जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा की जीत सुनिश्चित नजर आने लगी है। मतदाता प्रत्याशियों में शासक और सेवक का अंतर समझकर अब भाजपा प्रत्याशी का स्वागत सम्मान करके जीत का भरोसा दे रहे हैं। शहर में फूला देवी मंदिर और कारकदेव मंदिर के समीप मतदाताओं ने एक छोटी सी सभा आयोजित करके भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव का स्वागत किया और उन्हें छतरपुर से चौथी जीत का आशीर्वाद देकर छतरपुर में कमल खिलाने का संकल्प जताया है। यहां मतदाताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छतरपुर आए थे। उन्होंने कहा था जो यहां सभा में नहीं आ सके हैं उनको घर जाकर मेरी ओर से राम राम कह देना। तो मेरे परिवारजन आप सभी को उनकी ओर से हाथ जोड़कर राम राम। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप राम राम कहोगे तो मोदी जी को आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि पूर्व में यहां से जनप्रतिनिधि रहकर मैंने आपकी सलाह से कई काम कराए हैं। मैं इस बात कर भरोसा दिलाती हूं कि आपके आशीर्वाद का परिणाम 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के साथ खुलेगा। जनवरी माह में मकर संक्रांति से जैसे ही विधायक निधि मिलेगी तो सबसे पहले आप सभी की मंशा के अनुसार मैं यहां का संपूर्ण काम शुरू करा दूंगी। माताओं बहनों को भाजपा की डबल इंजन सरकार के द्वारा दी गई सौगातों की चर्चा करते हुए श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने माताओं बहनों के नाम से आवास देने की बात कही है। रसोई गैस सिलेंडर उनके नाम से मिले हैं, उन्हें सस्ता सिलेंडर दिया जा रहा है। बहनों के जनधन खाते खुलवाकर सरकारी मदद सीधे उनके खातों में पहुंचाई है। महिलाओं को प्रसव के पहले से बाद तक पोषण का ख्याल रखने के लिए राशि दी है। जन्म होते ही लाडली लक्ष्मी के भविष्य की चिंता प्रदेश की भाजपा सरकार ने की है। लाडली बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। सनातन धर्म की बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि कुर्सी की चाह में कांग्रेस सरकार आज राम के नाम पर वोट मांग रही है, पर केंद्र में कांग्रेस के लंबे कार्यकाल में अयोध्या में रामलला टेंट में विराजे रहे। कांग्रेस वाले तो राम को ही नहीं मानते थे। भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण करा के सनातन धर्म की रक्षा की गई। अब 22 जनवरी को मंदिर के भव्य गर्भगृह में विधि विधान से रामलला विराजेंगे। जनप्रतिनिधि रह के मैंने यहाँ पर जो आप लोगों ने मांग की उसको भी किया था, क्योंकि और आप लोगों की मंशा है यहाँ पर जो भी काम बाकी है मैं यहाँ पर बहुत पवित्र स्थान पर कह के जा रही हूँ कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, आप आशीर्वाद देंगे और मैं जो बुड़की होती है तब से हम लोगों को विधायक निधि जैसे ही पहली निधि मिलेगी मैं यहाँ का संपूर्ण काम करा दूंगी। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। कल मोदी जी यहाँ पर आए थे और मोदी जी ने कहा था, जो सुनने गए हों तो ठीक है, उनने कहा था, सबसे कहा था कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो हमारा एक पर्सनल काम कर देना। उनने 3 बार कहा था कि हमारा काम करोगे करोगे करोगे, सबने कहा था हाँ करेंगे। मैंने भी सुना था, उनने कहा था कि जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं उनसे मोदी जी की राम राम कह देना। तो आप सबको मोदी जी की राम राम स्वीकार करें। और उन्होंने कहा था जैसे ही आप राम राम कहोगे मोदी जी की तो सब लोग मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। देंगे ना आशीर्वाद? हाँ बिल्कुल। यहाँ से हमारी माताएं बहनें मोदी जी को आशीष दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। और आशीर्वाद क्यों नहीं देंगी? क्योंकि मोदी जी ने कल कहा है कि हम जो आवास देंगे या दे रहे हैं तो हम बहनों के नाम से देंगे। हमने जनधन खाते जो खुलवाए बहनों के खुलवाए, हमने रसोई गैस सिलेंडर दिए तो बहनों को दिए, शिवराज भैया ने बहनों को लाडली बहना बनाया, पेंशन देने का काम कर रही तो बहनों को दे रही। हमारी बहनें अगर गर्भ में बच्चा रहता है तो बच्चे होने तक 16,000 रुपये हमारी सरकार दे रही। संबल योजना में भगवान ना करे किसी की 60 साल के पहले मृत्यु हो तो 2 लाख, और किसी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो, सांप काट ले तो 4 लाख हमारी सरकार दे रही। और जिन स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे
आज हमारी सरकार के द्वारा, हमारे शिवराज जी की सरकार के द्वारा गरीब बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिन स्कूलों में बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे और उनकी फीस सरकार दे रही है। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि यहाँ पर आप लोगों ने आज बुलाया, हम पवित्र स्थान पर खड़े हैं, हम सब सनातनी हैं और हम भगवान को मानते हैं। हमारी बहनें सवेरे तो उठती हैं, नहा धो के भोलेनाथ को जल चढ़ाती हैं, तुलसी घरा में जल चढ़ाती हैं, भगवान की पूजा करती हैं। आप देखिए ना, हमारे रामलला सरकार अयोध्या में 450 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि रामलला का मंदिर बनेगा। टेंट में बैठे थे, ऐसे टेंट लगा था, हम लोग गए होंगे पहले, टेंट में बैठे थे। और अगर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किया।